हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। यहाँ पर हमें बेंजीन पर जुड़ा हुआ एक मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बन डबल ऑक्सीजन एच कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है बेंजीन पर, और यहाँ पर तीन प्रतिस्थापी समूह नाइट्रो समूह NO2 जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जब हम किसी यौगिक का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, तो पहले हम यौगिक के प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो NO2 नाइट्रो समूह है, यहाँ हमारा प्रतिस्थापी होगा, और हम यौगिक के आईयूपीएसी नाम में सबसे अंत में हम उसका मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बन डबल ऑक्सीजन H होगा, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, या कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। और 6 कार्बन की जो रिंग होती है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, उसे बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पर 6 कार्बन की रिंग जिसमें अल्टरनेट स्थिति पर डबल बॉन्ड होते हैं, उसे वह हमारी बेंजीन होती है। और इसमें जो हमारा प्रतिस्थापी है वो NO2 होगा। जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर NO2 जिसे नाइट्रो कहते हैं, इसका नाम हम आईयूपीएसी में सबसे पहले लिखेंगे, जिसे नाइट्रो कहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो कार्बन डबल ऑक्सीजन H है। जब हम कार्बन की चेन या कार्बन की रिंग में जो हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को गिनते हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक समूह का जो कार्बन है उसको अगर हम गिनते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उसके आईयूपीएसी नेम में हम ओइक अम्ल लगाते हैं। और यदि हम हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके उसी कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। यह हमारा कार्बन डबल ऑक्सीजन एच जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ना कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन है उससे स्टार्ट हम नहीं करते हैं। तो इसे हम हमारे जो यौगिक के नेम में हम ओइक अम्ल ना लगाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। जब हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग नहीं करते हैं तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग करते हैं, और जब हम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से करते हैं तो हम ओइक अम्ल लगाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो यौगिक दिया हुआ है वह है बेंजीन से जुड़ा हुआ सी डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह। इससे हमारे तीन प्रतिस्थापी समूह NO2 नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं, NO2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हम जो नंबरिंग करेंगे वो जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक, हम वहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे नंबरिंग जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग होती है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ नंबरिंग होगी, 5 और 6। यहाँ पर जो बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन डबल ऑक्सीजन और H होता है, यह एक स्पेशल केस है। इसमें इसका नाम बेंजोइक अम्ल होता है। हम यहाँ पर जो है नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से नहीं देते, फिर भी हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्य क्रियात्मक समूह है उसके लिए ओइक अम्ल लगाते हैं। यह एक
स्पेशल केस होता है। तो जब हम अपने यौगिक का IUPAC नेम लिखेंगे तो हम इस स्पेशल केस को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम अपने यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं। यहाँ पर पहले प्रतिस्थापी जो हमारा NO2 नाइट्रो समूह है, तो तीनों नाइट्रो समूह दिए उसका नाम लिखाएगा। तो इनकी स्थिति के अनुसार हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो स्थिति 2, 4, 6, क्योंकि एक नाइट्रो 2 पे, दूसरा नाइट्रो 4 पे और तीसरा नाइट्रो 6 स्थिति पर जुड़ा है। तो 2, 4, 6 और तीन नाइट्रो है, तो तीन नाइट्रो के लिए ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिल मुख्य क्रियात्मक समूह अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो वह एक स्पेशल केस होता है जिसके लिए हम बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। तो यह होगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ये हमारे यौगिक का IUPAC नाम होगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।